हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 16th वर्कशीट सोशल साइंस की क्लास 7th की, जो कि रिलेटेड है किससे, इक्वालिटी से। तो ये है हमारी 15 सितंबर की। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। ट्रुथ ये है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, उनमें सबसे बड़ा इशू जो है वो है हमारा की इशू, जो कि है कौन सा, इक्वालिटी का, जो कि जिससे कि बहुत सारी कम्युनिटीज स्ट्रगल कर रही हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका एग्जांपल देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसिस्टर्स वर द स्लेव, जिनके एंसिस्टर्स पूर्वज स्लेव थे। कौन थे? स्लेव थे, गुलाम थे। बोट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जो कि अफ्रीका ले जाए गए थे। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टूडेज लार्जली अनइक्वल। वो बताते हैं कि तब से लेके आज तक हमारी भी लाइफ जो है उसको अनइक्वल लिया जाता है, हमें भी गुलाम समझा जाता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। इसी की वजह से एक मूवमेंट भी हुई 1950 में, जिसमें ये कहा गया कि सभी को इक्वल राइट दे, चाहे वो अफ्रीकन हो चाहे अमेरिकन हो। प्रियर टू दिस, इसके प्रियर होते हुए, क्या हुआ इसके प्रियर होते हुए मतलब इसके पूर्व, इससे पहले द अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, जो बहुत बुरी तरह से ट्रीट किए जाते थे इन द यूनाइटेड स्टेट में। एंड उनकी जो डैनीड की जाती थी इक्वालिटी, यानी जो अफ्रीकन्स थे उन्हें नीचे समझा जाता था और अमेरिकन्स को ऊंचा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब वो बस से ट्रैवल करते थे, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। तो जो ब्लैक लोग होते थे, ब्लैक कलर्ड लोग होते थे, उन्हें बस में ट्रैवल करने में पीछे बैठना पड़ता था, ना उनके पास विंडो सीट होती थी ना कुछ, उन्हें पीछे जाकर बैठ जाना पड़ता था। और कोई वाइट मैन आता और कहता मुझे यहाँ बैठना है, तो उन्हें हटना भी पड़ता था। रोजा पार्क वॉज एन अमेरिकन अफ्रीकन मैन, जो रोजा पार्क है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। और ट्राइड फॉर अ लॉन्ग डे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक वर्क किया। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, और उन्होंने अपनी सीट देने को मना कर दिया एक वाइट मैन को 1 दिसंबर 1955 के। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ यूज एजुकेशन, जो उनका क्या था, उनका जो एक रिफ्यूजल था उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एगिटेशन हुआ, एक घबराहट सी बढ़ गई, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल गया अनइक्वल वेज में कि भाई इनको ट्रीट क्यों किया जा रहा है अलग अलग। और इसको कहा गया सिविल राइट मूवमेंट, इस आंदोलन का नाम पड़ा। आप आगे बता रखा है, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 में प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल रिलीजन। अब जो सिविल राइट एक्ट है 1964 का, उसके तहत जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी रेस पे, किसी के रिलीजन की वजह से, उसको रद्द कर दिया गया। इट ऑल्सो स्टार्टेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, दोनों तरह के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल, और अब उन्हें सेपरेट स्कूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हाउएवर डिस्पाइट दिस, इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू बी टू अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, इसकी वजह से वो पुअर भी नहीं रहे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल भी अटेंड करते रहे और पुअर क्वालिफाइड टीचर्स से पढ़ते रहे। कौन से? जो अफ्रीकन्स थे। और जो वाइट स्टूडेंट्स थे उनको प्राइवेट अच्छे स्कूलों में डाला गया और वो रिच थे। अब आगे क्या है, एक्सरेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बता रखा है आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ। इनके
अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजियन के तहत, रेस के तहत, कास्ट के तहत, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के तहत, इसे बंद करा गया। द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी भी स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता उनके रिलीजन या रेस, कास्ट इनके बेच पे। अब नो सिटीजन शॉल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, कोई भी सिटीजन अपने रिलीजियन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इन पे नहीं किया जाता। अगर उसकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसको नहीं करा जाएगा कोई भी परेशान। एक्सेस टू शॉप, उन्हें सभी शॉप्स पे, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या प्लेसेस में जाने का हक है। वो भी वेल यूज़ करेंगे, टैंक्स यूज़ करेंगे, बाथिंग आर्ट, रोड, ये सब वो यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस, पहली एक्टिविटी है आवर फादर ऑफ नेशनल महात्मा गांधी फेस्ड सेम काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका। तो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, हम लिखेंगे इन साउथ अफ्रीका inequality on the basis of color was treated with Mahatma Gandhi. Nelson Mandela did the work of removing inequality on the basis of color in South Africa, which was followed by South Africa. Questions, suggest some ways to inequality in our country. So by giving us equal work opportunities, by making women aware of their strength, by making equal opportunities to education. Up, how did Article 15 ensure equality? In the Article 15 ensures that no one could be discriminated on the basis of their religion, caste or sex. Next है क्वेश्चन थर्ड, why did the civil rights movement start in USA in 1964? The civil rights movement began in 1955 when an African woman, Rose Parks, refused to give a white man a seat on the bus. The Civil Rights Act of 1964 introduced a law against race, religion and national values, under which the people of Africa and United States were discriminated. तो आप इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन और ये एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।